हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई में। और आज हम लोग क्लास 9th के सेकेंड टर्म का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो है हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। तो जैसा आपको पीछे दिख ही रहा है कि मैंने सर्कल के बारे में बहुत कुछ प्यारे प्यारे से सर्कल्स जो है वो यहाँ पर बनाए हुए हैं, वृत्त यहाँ पर बनाए हुए हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बोलूँ तो, और उनके बारे में कुछ चीजें जो हैं वो भी लिखी हुई हैं। लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं आपको ये बता पाऊं कि उसकी हमारी निजी जिंदगी में क्या जरूरत है, आखिर हमें क्या जरूरत है इन सब चीजों के बारे में पढ़ने की। आखिर ये जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, ये हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम सभी ने देखा है हमारी रोटी भी गोल बनती है, जो हमारे सिक्के होते हैं वो भी गोल होते हैं। इसके अलावा जब आपको कहीं पर जो है अपना जो हम गुम्बदें बनाते हैं, बड़े बड़े महल बनाते हैं, तो उसमें भी जो है ऐसे ही अर्ध जो सर्कल होता है, अर्धवृत्त जो होता है, सेमी सर्कल, वो बनाते हैं हम लोग। तो हर जगह पे हम लोग फिर से बाकी चीजों के जैसे सर्कल से भी घिरे हुए हैं। जैसे कि एक छोटा सा बिल्कुल एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से मैं अभी यहाँ पर जो है शूटिंग कर रही हूँ, अपने इस वीडियो को बना रही हूँ, तो ये जो कैमरा है इसका लेंस भी गोल ही होता है। अब वो कितना गोल लेना है ताकि उस जगह पे वो फिट हो जाए, ये सब चीजें तभी पता चल पाती हैं हमें जब हमें अपने सर्कल्स के बारे में सारी जानकारी हो। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर जो है ये टॉपिक है। आप सोचेंगे कि मैथ्स जो होती है उसमें क्या सुंदरता, तो मैथ्स भी देखो बहुत ब्यूटीफुल होती है। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे इतने सारे सर्कल्स मैंने जो बनाए हुए हैं यहाँ पर अलग अलग चीजों को आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए, तो पूरा बोर्ड इतना अच्छा लग रहा है। इतनी सारी फिगर्स, शेप्स जो हैं वो सिर्फ सर्कल की वजह से ही यहाँ पर बन पा रही हैं। तो मैथ्स की भी अपनी खुद की एक सुंदरता है और उसी सुंदरता को आगे बढ़ाते हुए, देखते हुए हम आज का जो हमारा चैप्टर है वृत्त या सर्कल, चैप्टर नंबर 10 क्लास 9th का, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वृत्त या सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो क्यों ये जानना बहुत जरूरी है। हर एक चीज की अपनी प्रॉपर डेफिनेशन होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सर्कल क्या है, तो शायद आप कहेंगे कि एक गोल फिगर बना दी। तो अब मैं पूछूंगी कि ये गोल क्या है, ये गोल फिगर का क्या मतलब है, क्योंकि सर्कल ही तो वो गोल फिगर है, सर्कल ही उस गोल फिगर को डिफाइन करती है, गोले को डिफाइन कर रही है। तो आखिर ये गोल फिगर का क्या मीनिंग समझ रहे हैं आप। एक प्रॉपर डेफिनेशन हर चीज की होती है, तो इसकी क्या हो सकती है। तो इस केस में बहुत ही सरल सा उत्तर है जो शायद आप लोगों में से कई लोगों के दिमाग में भी आया होगा कि जो हमारा सर्कल है या जो हमारा वृत्त है वो असल में एक इस तरीके से बनी हुई चीज है, जब हम उसको देखते हैं तो एक पॉइंट से उसकी बाकी के सारे जो पॉइंट्स हैं जो उसके ऊपर आते हैं वो बराबर दूरी पर लाई करते हैं। ठीक है, ये है हमारे सर्कल की सुंदरता। आप देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये रहा आपका, और उसके अलावा मैं यहाँ चाहे कोई भी पॉइंट ले लूं, हर एक पॉइंट एक समान दूरी पर ही है। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, उतनी ही दूरी ये है, उतनी ही दूरी ये है। तो एक पॉइंट से सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब एकदम बराबर दूरी पर है यहाँ पे। तो इसी वजह से इसको, ये है हमारे सर्कल की डेफिनेशन कि जब सिर्फ एक बिंदु से बाकी की सारी बिंदुएं समान दूरी पर होती हैं तो उससे जो आकृति बनती है उसे हम वृत्त कहते हैं। मतलब एक पॉइंट से जब इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएं तब जो आपको फिगर बनेगी वो फिगर जो है वो सर्कल कहलाएगी। तो अब ये जानने के बाद मैं आपको जो है सर्कल के बारे में और भी चीजें बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक चीज के बारे में, वो है हमारा ये वाला हिस्सा कि जिस प्लेन में हमारा सर्कल बनता है, एक प्लेन पे बना हुआ है। देखो ये हमारा बोर्ड होता है, जो ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे हमारा ये सर्कल जो है वो बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सर्कल। तो ये इस प्लेन को या फिर इस पृष्ठ को किस भागों में और कितने भागों में डिवाइड करता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा सर्कल हमारे एक प्लेन को 3 भागों में डिवाइड करता है, और वो 3 भाग होते हैं आपके इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और साथ में हमारा खुद का अपना जो सर्कल वाला जगह है वो। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी चीज सर्कल के अंदर वाले हिस्से में आ रही है उसे हम इंटीरियर बोलते हैं या अभ्यंतर कहते हैं। ऐसे ही जो चीज सर्कल के ऊपर लाई कर रही है, जहां पर उसका अपना खुद का बाउंड्री बनी हुई है,
उसे आप सर्कल कहते हैं या वृत्त कहते हैं। और जो भी सराउंडिंग उसके बाहर है उस सबको हम यहाँ पे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल या फिर बाहर भाग बोलते हैं। तो एक प्लेन को, एक पेपर को आप एक तरीके से उसके ऊपर जब सर्कल बना देते हैं तो उस पेपर को जो है आप कह सकते हैं कि 3 पार्ट्स में हमारा सर्कल जो है वो डिवाइड कर देता है। और वो 3 पार्ट्स हो गए आपके इंटीरियर, एक्सटीरियर और खुद सर्कल वाला पार्ट, मतलब कि अभ्यंतर, बाहर भाग और वृत्त खुद अपने आप में। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब जो हमारा सर्कल होता है उसमें बहुत सारी अंदर लाइनें आप बना बना के चीजें जो हैं सुंदर सुंदर सी बना सकते हैं। तो जो सबसे पहली सुंदरता जोड़ती हुई एक लाइन आती है वो होती है हमारी, अगर मैं सर्कल के एक हिस्से से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ती हुई एक लाइन बना दूं, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ 2 ही हिस्सों पे टच करती हो, ठीक है, 2 उसकी बाउंड्रीज पे टच करती हो, कहीं 2 पॉइंट्स पे, तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड या फिर हिंदी में जीवा। ठीक है, तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को, जैसे यहाँ पर इस ए बी पॉइंट को जो है वो जोड़ रही है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो सी डी पॉइंट को जोड़ रही है, तो किसी भी 2 पॉइंट को सर्कल के अगर जोड़ती हुई एक लाइन बनती है तो उसे हम कहते हैं कॉर्ड या फिर जीवा। और जो हमारी लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी, जो सेंटर से पास होते हुए जाती है, वो है हमारी डायमीटर या फिर उसे हम हिंदी में कहते हैं व्यास। सबसे लंबी जो हमारी कॉर्ड है, सबसे बड़ी जो हमारी कॉर्ड है वो होती है डायमीटर। और एक सर्कल में बेटा आप अनगिनत कॉर्ड जो है वो बना सकते हो, और वो भी एक ही इक्वल जो है हमारी वो कॉर्ड्स बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाली फिगर को, कि मैंने यहाँ पे जितने भी चीजें बनाई हैं ये सब की सब डायमीटर ही हैं, ये सारी डायमीटर हैं। ठीक है, और सारी डायमीटर्स जो है वो कॉर्ड होती हैं और सारी डायमीटर एक ही बराबर की होंगी। तो हम एक सर्कल में बहुत सारी कॉर्ड्स बना सकते हैं, बहुत सारी जीवा बना सकते हैं, और ऐसी भी जीवाएं बना सकते हैं बहुत सारी अनगिनत जो एक बराबर हों। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई आपकी। अब जो हमारी ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होती है, ये जो व्यास होता है, इसके आधे को हम बोलते हैं त्रिज्या। मतलब कि सिर्फ आपका सेंटर से लेकर और एक पॉइंट को टच करता हुआ कहीं सर्कल के ऊपर अगर एक लाइन बना दी जाए सीधी, तो उसे हम कहते हैं त्रिज्या या रेडियस। वो हमारा इस डायमीटर या व्यास का आधा होता है। ठीक है, उसे आधे से डिवाइड कर दीजिए तो आपको रेडियस मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बस मैं एक बार रिवीजन आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो अब हमारी कॉर्ड तो यहाँ बन गई। अब कॉर्ड की वजह से हमारा सर्कल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, सिर्फ 2 ही हिस्सों में डिवाइड होता है, इस चीज को ध्यान में रखें। एक मैंने यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाया और एक कॉर्ड बना दी, तो देखिए 2 ही हिस्से आएंगे कभी भी। एक कॉर्ड एक सर्कल को 2 ही हिस्सों में डिवाइड कर सकती है, और उनमें से एक हिस्सा बड़ा होगा और एक हिस्सा छोटा होगा, या ज्यादा से ज्यादा अगर आपने डायमीटर बनाया है तो दोनों के दोनों हिस्से जो है वो इक्वल हो जाएंगे। पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके जो है दोनों बड़े हिस्से बने या दोनों छोटे हिस्से बने, एक हमेशा बड़ा एक हमेशा छोटा, या बहुत ज्यादा हुआ तो दोनों के दोनों बराबर। तो इसी के हिसाब से हमने कॉर्ड से बनने वाले इस एरिया को, इस वाली लाइन को जो है, जो कॉर्ड ने डिवीजन कर दिया। आप देखिए सिर्फ ये ऊपर वाला हिस्सा और सिर्फ ऐसे नीचे वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, सिर्फ मैं बार बार बताऊंगी, ये जो हमारा बाहर बना हुआ सर्कल का हिस्सा है, सर्कल को जैसे कट किया है उसने, उसे हम बोलते हैं अपना आर्क। ठीक है, तो जब दोनों एंड पॉइंट्स जो है वो कॉर्ड के एंड पॉइंट से मिल रहे हो, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी, तो इसको हम कहते हैं आर्क, और हिंदी में हम इसे कहते हैं चाप। तो यहाँ पर हमारी जो आर्क है वो 2 टाइप की होती है। एक तो मेजर आर्क जो बड़ी है, बड़ी बन रही है यहाँ, उसे हम हिंदी में कह रहे हैं दीर्घ चाप, और जो माइनर आर्क जो छोटी सी आर्क है आपकी, उसे हम कहते हैं हिंदी में लघु चाप। तो हमारे पास यहाँ पे 2 आर्क जो है वो बन जाती हैं। अब इन आर्क के साथ अगर मैं कॉर्ड को भी जोड़ दूं तो सर्कल पूरा एरिया वाइज जो है, सरकमफेरेंस वाइज नहीं, यहाँ पे एरिया वाइज जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 2 हिस्सों में बट जाएगा। और वो जो 2 हिस्से हैं आपके, मतलब यहाँ पे मैं ये जो मेरी जीवा थी, जो कॉर्ड थी, उसे भी ले रही हूँ,
और फिर ये हिस्से दोनों लेना चाहती हूँ, तो तब जब हिस्से बन रहे हैं हमारे पूरे के पूरे, तो हम उसको बोलेंगे हमारा यहाँ पर सेगमेंट। ठीक है, ये होता है आपका दोनों के दोनों आर्क और आपकी यहाँ पर कॉर्ड को मिला के बनने वाला एरिया। ठीक है, आर्क और कॉर्ड को मिला के बनने वाला एरिया होता है हमारा सेगमेंट। ये भी दो ही होता है आपका, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, मतलब दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। देखिए इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो हमारे किसी भी चीज के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जब हम उन्हें टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं ये इस चीज का एक फ्रेगमेंट है। तो वैसे ही यहाँ पर ये सर्कल का एक सेगमेंट है, और हिंदी में तो बिल्कुल ही वृत्त का खंड है, एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा है। वृत्त जो है सर्कल को बोलते हैं और उसका छोटा हिस्सा एक खंड हो गया यहाँ पे, तो ये वृत्त खंड हो गया हमारा यहाँ, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। इसी तरीके से आपका अब लेकिन एक थोड़ा सा अलग चलते हुए है, अब इनको सबको लेना नहीं, हमने यहाँ पे एक और चीज के बारे में पढ़ा था, वो पढ़ा था त्रिज्या या रेडियस के बारे में। तो अगर दो रेडियस को मिला दिया जाए इस तरीके से, ये भी आ रही है और ये भी आ रहा है, तो ये जो बीच में एरिया ऐसे आपका बन जाता है दो रेडियस के मिलने की वजह से, और एक ये छोटी सी जो आपका एरिया यहाँ पे बन रहा है, इसको लेकर जो है हमारा एक आर्क को लेकर जो बन रहा है, तो वो जो है हमारा यहाँ पे बन जाता है, इसको हम कहते हैं सेक्टर। ये आपका एक सेक्टर होता है इंग्लिश में, और हिंदी में हम उसे कहते हैं त्रिज्यखंड। ये भी दो टाइप का हो गया, जो बड़ा है वो मेजर सेक्टर, जो छोटा है वो माइनर सेक्टर। तो दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड, दो टाइप के यहाँ पे त्रिज्यखंड जो है वो आपको मिल जाते हैं। त्रिज्य क्यों? क्योंकि रेडियस को हिंदी में देखो त्रिज्या कह रहे थे हम, तो वहां से हमने लिया है कि त्रिज्य से कटने वाले जो खंड हैं वो त्रिज्यखंड हो गए, हमारे सेक्टर यहाँ पर हो गए रेडियस से कटने वाले। ठीक है, तो ये था आपका एक ओवरव्यू पूरा का पूरा सर्कल में जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, इन्हीं के बेसिस पे आगे आपकी थ्योरम्स आएंगी और उसी के बेसिस पे हमने जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बिना देरी किए जो है हम आज अपनी एक्सरसाइज 10.1 करने वाले हैं। उसमें आपके ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो मैं आपको क्वेश्चंस का मतलब समझा दूंगी ताकि आप आसानी से उसमें फिलअप्स और जो हमारा 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस एक तरीके से आप कह सकते हैं बन जाएंगे, उनको कर सके आराम से। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 की तरफ। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, उसका पहला पार्ट जो है वो मैं पढ़ती हूँ, आप भी अपनी बुक में उसे पढ़ें और देखें कि सही पढ़ रही हूँ मैं या नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। जो हमारा सेंटर है वो सर्कल के कहाँ लाई करता है, कौन से हिस्से में लाई करता है। तो हम सबको पता है कि सेंटर हमेशा इंटीरियर ऑफ द सर्कल में लाई करेगा, उसके अंदर कहीं लाई करेगा सेंटर। बाहर तो सेंटर हो नहीं जाएगा, बाहर सेंटर होगा तो सर्कल कैसे बनेगा। तो किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है वो उसके इंटीरियर में लाई करता है। इसका आंसर हो जाएगा अभ्यंतर या फिर इंटीरियर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। चलो इसका मतलब ये कह रहा है एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए समझिए, यहाँ पर एक सर्कल बनाती हूं मैं। अब इस सर्कल में ये कह रहा है कि एक ऐसी बिंदु जो हमारे सेंटर से निकलकर से दूरी पर है। अब कितनी दूरी पर है? इतनी दूरी पर है कि रेडियस से भी ज्यादा दूरी पर कहीं बनती है। ये यहीं तक सिर्फ रेडियस होता है हमारा, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा दूरी पर है वो वाला जो पॉइंट है। हिंदी में बोला जाए तो एक ऐसी बिंदु जो त्रिज्या से भी ज्यादा लंबी है, तो वो हमारी कहाँ पर लाई करेगी, वो हमारे सर्कल के हिसाब से, वृत्त के हिसाब से कहाँ पर पाई जाएगी। तो देखिए आप ये वृत्त के बाहर पाई जा रही है, मतलब बाहर भाग में या एक्सटीरियर में पाई जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल या फिर बाहर भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज। ये तो भाई आपको बिल्कुल अच्छे से पता है, बहुत बार बता दिया मैंने। लॉन्गेस्ट कॉर्ड या लार्जेस्ट जो आपकी कॉर्ड होती है वो होती है आपकी डायमीटर, या हिंदी में आप उसको कहते हैं व्यास। तो ये तो बड़ा सरल सा था कि सबसे लंबी जो जीवा होती है उसे आप व्यास कहते हैं, या लॉन्गेस्ट कॉर्ड को आप यहाँ पर डायमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्क इज डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। अब ये कह रहा है कि एक आर्क जो है वो क्या हो जाएगी अगर उसके एंड्स जो हैं वो डायमीटर के एंड्स के बराबर हैं। ऐसा कुछ बन रहा है, ये डायमीटर है और डायमीटर से मिलती हुई ये जो आर्क बन रही है, तो ये क्या बना रही है, ऊपर वाला हिस्सा सेमी सर्कल बना रही है, आधा सर्कल बना रही है, अर्धवृत्त बना रही है। ठीक है, हिंदी में अर्धवृत्त और इंग्लिश में सेमी सर्कल। आधा ही तो हुआ, डायमीटर जो है वो आधे हिस्से में ही तो बांट देता है,
तो आधा हिस्सा यहाँ पर जो है वो बना रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अर्धवृत्त या फिर सेमी सर्कल जो है वो बन रहा है आर्क में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट के बारे में पूछ रहा है हमसे, ये सेगमेंट के बारे में। तो एक तो इसने बता दिया कि सेगमेंट जो है, वृत्तखंड जो है, ये पूछ रहा है हमसे किसके किसके बीच में बनता है। तो एक तो कह रहा है कि ये हमारा यहाँ पे चाप, और दूसरी चीज क्या ले रहे हैं, दूसरी चीज ले रहे हैं कॉर्ड। एक तो हमने यहाँ पर ये ले लिया अपना आर्क, और दूसरी चीज क्या ले रहे हैं, ये क्या है, ये आपकी कॉर्ड है, हिंदी में बोला जाए तो जीवा है। तो जो है हमारा वृत्तखंड जो होता है वो हमेशा एक चाप और एक जीवा के बीच, दोनों के मिलन से जो है वो बन जाता है यहाँ पे। तो उत्तर होगा यहाँ पे कॉर्ड या फिर चाप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है द सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज। तो अभी ये तो सबसे पहले बताया था मैंने आपको कि जिस प्लेन में सर्कल लाई करता है उसे 3 भागों में डिवाइड करता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर और खुद सर्कल वाला जो पार्ट है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, एकदम एग्जैक्ट इजी आंसर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ट्रू एंड फॉल्स है। स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इतनी सारी चीजें हम सर्कल के बारे में पढ़ चुके हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है कि ट्रू होगा या फिर आपका फॉल्स होगा। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा कोई लाइन सेगमेंट अगर मैं बनाऊं जो मेरे सर्कल के सेंटर को और एक किसी पॉइंट को सर्कल के ऊपर ज्वाइन करता हो, एक ऐसी मेरी जो है वो यहाँ पे रेखाखंड मुझे बनानी है जो यहाँ पे मध्य बिंदु से लेकर और सर्कल के ऊपर, वृत्त के ऊपर किसी बिंदु पर पाया जाए, तो वो रेडियस होता है आपका। आप सभी को पता है यहाँ पे इतने सारे ये बने हुए हैं, ये सब रेडियस है। ये मध्य बिंदु हो गई और ये सारी बिंदुएं जो सर्कल के ऊपर पाई जा रही हैं, तो ये आपका रेडियस होता है, त्रिज्या होता है इसका आंसर। तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, सत्य है ये वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। ये तो मैंने आपको समझाते हुए ही बताया था कि एक सर्कल में बहुत सारी इक्वल कॉर्ड्स हो सकती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बना के भी दिखाया था, ये वाला जो फिगर था कि ये देखो ये सारी की सारी जो है कॉर्ड्स हैं और सब इक्वल है क्योंकि सब डायमीटर है यहाँ पे। तो एक सर्कल में जो है आप अनगिनत एक समान चाप जो है वो जीवा जो है वो बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपकी अनगिनत एक बराबर जीवा यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन हमारा जो सवाल है वो कह रहा है कि नहीं, फाइनाइट नंबर होता है, अनगिनत नहीं, गिनती करी जा सकती है उनकी। तो भाई ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये सरासर गलत है, झूठ कह रहा है, ये असत्य वाक्य है। नेक्स्ट आप चलते हैं, तो इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज अ मेजर आर्क। अब कह रहा है कि इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, अगर मैं एक सर्कल को 3 आर्क में डिवाइड कर दूं, ठीक है, 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दूं, तो जो मेरी बनेगी, जो मेरी आर्क बनेगी वो सब मेजर आर्क होंगी। तो पहली बात तो भाई 3 आर्क में डिवाइड ही नहीं करना है, सर्कल जो है 2 ही आर्क में डिवाइड होता है। और दूसरी बात, तीनों की तीनों बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कहा था एक बड़ी एक छोटी होगी या ज्यादा से ज्यादा दोनों बराबर होंगी। तो जब 3 ही नहीं बन रही तो बराबरी का सवाल ही नहीं उठता। ये आपका जो वाक्य है ये असत्य है, गलत है। जब 2 ही होती हैं तो 3 कैसे हो गई, है ना। तो 3 आर्क जो है वो यहाँ पर, अब आप मेरे से कहेंगे कि मैं यहाँ पे 2 चाप ऐसे जो है ना, ये क्या बोलते हैं, जीवा जो है 2 बना दूं, एक ऐसी बना दूं, एक ऐसी बना दूं, फिर मैं कहूँ एक आर्क ये बन गई, एक आर्क ये बन गई, एक आर्क ये बन गई। तो अगर आप ऐसा भी कर लेते हैं बेटा तो भी यहाँ पे ये तीनों आर्क बराबर नहीं बन रही हैं, है ना, बराबर नहीं है, तीनों बड़ी नहीं है। और तीनों बड़ी कैसे हो सकती हैं, तीनों एक समान ही तो होंगी। जब एक समान हो जाती है कोई चीज तो उसमें बड़ा छोटा क्या फिर, है ना। तो ये तो जो स्टेटमेंट है ना वही अपने आप में बड़ा ही अजीब सा है और सही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है आपका, ये असत्य है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। बहुत ही सरल कह रहा है यहाँ पर कि जो हमारी ऐसी जीवा एक जो कि हमारे त्रिज्या के 2 गुनी होती है उसे व्यास कहा जाता है। मतलब कि एक इस टाइप की कॉर्ड जो आपकी रेडियस की दुगनी होती है, 2 टाइम्स होती है, उसे डायमीटर कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये यहाँ पर कि ये रेडियस का जो है डबल जो है वो डायमीटर कहलाता है और ये हमारी एक कॉर्ड भी होती है। तो ये ट्रू है, आपका सही वाक्य है।
नेक्स्ट हो गया आपका यहाँ पे सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कह रहा है कि सेक्टर जो है वो आपका रीजन है, यहाँ पे एक हमारा क्या बोलते हैं यहाँ पे ये आर्क और साथ में एक हमारी कॉर्ड। तो नहीं भाई, कॉर्ड कहाँ से आ गई, सेक्टर में तो हमारी रेडियस आ रही थी। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, एकदम सरासर असत्य है, नहीं जाएंगे हम इसके साथ, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यहाँ पर, तो सर्कल इज अ प्लेन फिगर। तो बिल्कुल एकदम 110% कोई डाउट नहीं है, पूरी तरीके से बिल्कुल जो है ये आपका एक जो हमारा सर्कल होता है वो प्लेन फिगर होती है, तभी प्लेनली इसके ऊपर बनी हुई है हमारी जो है ये एक एकदम प्लेन फिगर है, और तभी हम इसको इसके ऊपर ही देख पा रहे हैं, अपनी ड्राइंग शीट पे बना पा रहे हैं। ठीक है, तो यस, सर्कल इज अ प्लेन फिगर, इट इज ट्रू। और इसी ट्रूथफुलनेस के साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में 10.2 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन है उसमें, उससे पहले कुछ 1-2 थ्योरम्स हैं, तो बस उनको पढ़ते हुए समझते हुए उन क्वेश्चंस की तरफ भी आगे की तरफ जो है अब हम बढ़ जाएंगे अपना। तो जाते हुए बस इतना ही कहूंगी कि सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, भाई बंधुओं के साथ, सभी के साथ उसे शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हमारी फैमिली में बढ़ोतरी हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें।